अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 द सेल। और उसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था, जो कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पोर्टेंट था। जो उसमें MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो भी हमने आपको बताए थे। आज हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये इतना ख़ास कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल के नीचे अगर हम अंदर की तरफ आएँ, एक कंपोनेंट सेल के बाहर मूव कर रहा होता है, सराउंड कर रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म भी देखते हैं क्या है कि आपके पास, हम अगर देखें सेल के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो बच्चों ये आपके पास एक प्लांट सेल है। अब इसके बाहर आपके पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ए सेल वॉल। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि जो सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होगी, फंजाई के अंदर भी होगी, प्रोटिस्ट के अंदर भी होगी। इन शॉर्ट ह्यूमंस के अलावा जितने भी जानदार हैं, एनिमल्स के अलावा, ह्यूमंस के अलावा जितने भी जानदार हैं, सब के सेल्स में ये सेल वॉल जो है मौजूद होती है। फिर अंदर की तरफ अगर हम आएँ तो हमारे पास एक नया कंपोनेंट आता है, उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद फिर एक सेल के अंदर एक फ्लूइड पड़ा होता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये बेटा कंपोनेंट्स हैं सेल के। अब डेफिनेशन आपकी क्या कहती है कि आपके पास एक ऐसी मेम्ब्रेन, थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द सराउंड कर रही है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो वॉल हमें नज़र आ रही होती है, उस वॉल को हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिव से निकले कि ख़ास ख़ास चीज़ों को चुनती है अपने लिए। परमिएबल अंदर पास होने देती है, यानी हर चीज़ आपके पास इस सेल के अंदर एंटर जो है वो नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों को अपने अंदर से ये पास होने देती है और कुछ को पास जो है ये नहीं होने देती। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आगे वो खुद भी बात करते हैं, फ्यू मॉलिक्यूल उसमें से पास कर जाते हैं और कुछ ऐसे जो यहाँ से ब्लॉक हो जाते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, और कुछ अमाउंट में, कम मिकदार में आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास MCQs के तौर पर आपसे एग्ज़ाम में या आपके स्कूल टेस्ट में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फर्दर अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक मॉडल इसके लिए पेश किया गया, जिसको नाम दिया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड हमें पता है, कोई भी लिक्विड चीज़ के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं। मोज़ेक आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम कहें कि आपके पास एक बहुत बड़ी वॉल है, दो हैं आपके पास, एक आपके राइट पे है या लेफ्ट पे है या सामने आगे पीछे, जैसे भी आप इजी समझ लें। एक वॉल बिल्कुल खाली है और एक वॉल पे आपने वक्फे वक्फे के साथ पेंटिंग की हुई है। अब उस पेंटिंग की वजह से वो वॉल की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो बढ़ जाएगी। तो इस पैटर्न को हम नाम देते हैं मोज़ेक का। तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? तो इसमें ये बात करता है कि लिपिड्स मेक अ फ्लूइड बाई लेयर, कि लिपिड जो है वो एक बाई लेयर बनाता है, दो तहें बनाता है, एक ऊपर और एक नीचे। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में डूब जाना, ठीक है। एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन मूव लिटरली, और लिपिड्स और प्रोटीन क्या काम करते हैं? उसमें मूव करते रहते हैं। तो बेटा डायग्राम से अगर हम देखें तो ये एक आपके पास ऊपर और एक नीचे, ये लिपिड्स की लेयर है। इनके दरमियान में आपके पास प्रोटीन्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सबमर्ज्ड होते हैं। इस चीज़ को हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, यानी ऊपर भी वॉल, नीचे भी वॉल, सेंटर में आपके पास जो है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल सबमर्ज होते हैं। तो इस मॉडल को हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसके लिए हम इजी करने के लिए कहते हैं, ये इस मॉडल को हम बर्गर मॉडल का नाम भी देते हैं, कि आप देखें ऊपर और नीचे लिपिड्स की तहें होती हैं और दरमियान में उन्होंने जो है वो एक एग अंडा रखा होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह आपके पास हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर और नीचे लिपिड्स की लेयर है
और दरमियान में आपके पास प्रोटीन्स है, वो सबमर्ज होती है, डूबी हुई होती है अंदर। तो इस मॉडल को हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेटा ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की, इसकी डेफिनेशन, इसकी कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेल के, अगर अंदर की तरफ हम मूव करें तो वो आपके पास कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये टू वर्ड्स हैं। साइटो का वर्ड हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सेल को, और प्लाज्म कहते हैं किसी भी लिक्विड चीज को। तो इस तरह से अगर हम याद रखें तो ये आपको याद रहेगा। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आपके पास सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। और इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन बनी होती है, जो एक पर्दा बना होता है, जो दरवाजा बना होता है, उस दरवाजे को हम नाम दे रखते हैं सेल मेम्ब्रेन का। एनीवेज, तो अब साइटोप्लाज्म क्या है कि सेल के अंदर का जो लिक्विड है, अब हम उस लिक्विड की कंपोजिशन देखें तो ये जेली लाइक होता है, यानी थिक होता है, डेट फिल इनसाइड द सेल। तो ऐसा थिक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर मौजूद हो, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। अब जेली लाइक या थिक किस तरह होगा, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये मिलकर बनता है वाटर से, एंजाइम से, प्रोटीन से और सॉल्ट से। इन चीज़ों से मिलकर जो है ये बना होता है। तो बेटा ये इसकी जो है वो कंपोजिशन है जो आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास इसके फंक्शंस की बात करें जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछेगा, डिफाइन साइटोप्लाज्म एंड आल्सो राइट डाउन इट्स फंक्शन, कि साइटोप्लाज्म की तारीफ करें और उसके फंक्शंस के बारे में बताएं। तो 2-3 फंक्शन आपने जो है वो याद रखने हैं ताकि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म आपके पास ये वो स्पेस होती है जहां पर बहुत सारी ऑर्गेनल्स जो है वो मूव करने की एबिलिटी रखती हैं। ऑर्गेनल्स क्या हैं, ये आगे हमारे पास टॉपिक्स आएंगे। ऑर्गेनल्स कहा जाता है बेटा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हमारे पास एक बिल्डिंग अगर हम अच्छी सी बनाना चाहते हैं तो वो उस वक्त बनेगी जब हमारे पास काफ़ी सारी ईंटें होंगी। इसी तरह एक ह्यूमन की बात करें, एक इंसान की बात करें, एक जानदार की बात करें, चाहे उसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उस वक्त बनते हैं जब उनमें सेल्स होंगे। उसके अलावा अगर हम सेल्स की बात करें, सेल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो सेल जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनल्स का, जो हम आगे चल के इंशाल्लाह इनको डिस्कस भी करेंगे। तो जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारी की सारी रिजाइड करती हैं, पड़ी होती हैं, मूव कर रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके अलावा इन ऑर्गेनल्स जो आपका मटेरियल्स है सेल के अंदर का, हमने जो खाना खाया उस खाने से जो एनर्जी एटीपी निकलती है, अब उसने मूव करना एक सेल से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे में, एंड पूरी बॉडी में उसने मूवमेंट अपनी रखनी है। तो उस मूवमेंट को जो पाथ प्रोवाइड करेगा चीज, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। तो पहली चीज ऑर्गेनल की मूवमेंट, दूसरी चीज मटेरियल की मूवमेंट में भी साइटोप्लाज्म का जो है वो रोल होता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जिसमें वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपने खाना खाया, उस खाने से एनर्जी आती है ग्लूकोज की फॉर्म में, उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये हम आगे चैप्टर्स में भी पूरी डिटेल इस चैप्टर की आएगी बायो एनर्जेटिक्स के नाम से। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है कि आपने ग्लूकोज को ब्रेक करना है, तो ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। और ये आपके पास बेटा एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे एग्जाम में या आपके टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो और ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपके पास कहाँ पर हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज हैं, एक तो ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है और दूसरा ग्लाइकोलिसिस है क्या। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और ये कहाँ पर चल रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो है चल रहा होता है। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म से हटकर आपके पास एक साइड बॉक्स में शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, which is called as a cytosol. Cytosol क्या है? Liquid part of cytoplasm that include molecules, small particles such as ribosome. साइटोप्लाज्म के अंदर, अब जैसे हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म बजारत खुद एक जेली लाइक और थिक सब्सटेंस है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वेटरी सब्सटेंस भी पड़ा होता है, बटर की तरह का सब्सटेंस भी पड़ा होता है, लिक्विड पार्ट भी पड़ा होता है। तो जो लिक्विड पार्ट है उसमें आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ राइबोसोम हैं, इनको कलेक्टिवली इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? साइटोसोल का नाम देते हैं। और इसमें किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद नहीं होती। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर किया, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, जो सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे।
तो इंशाल्लाह आगे भी हम इन्हीं आगे फर्दर कंपोनेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमारे न्यूक्लियस के नाम से है, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तो बेटा ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके स्कूल्स के एकेडमीज़ के जो टेस्ट वगैरह होंगे इंशाल्लाह अगर आप इनको फॉलो करते रहेंगे तो उनमें भी बायोलॉजी में आप अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की क्वेरी, किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन जो है वो पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।